हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. Four equal masses m each are placed at the corners of a square of length L as shown in the figure. The moment of inertia of the system about an axis passing through A and parallel to dB would be. हमारे पास एक सिस्टम दिया गया है जिसका हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, लेकिन हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अलोंग निकालना है? हमें उस एक्सीज के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है जो पास हो रहा है किसके थ्रू? ए के थ्रू. तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सीज के अलोंग निकालना है जो ए के थ्रू पास हो रहा है एंड दैट इज पैरेलल टू डी बी. सिंपल इजी क्वेश्चन है, इसको हम अभी सॉल्व करते हैं. तो अगर मैं इस क्वेश्चन पे देखूं कि इसका की कॉन्सेप्ट क्या है, सबसे पहले हमें ये समझना है कि जो भी मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, जो भी हमारा मास है, की कॉन्सेप्ट क्या बनेगा इसका की कॉन्सेप्ट ये बनेगा बेटा कि जो भी हमारे पास मास है हमें देखना है कि उसकी डिस्टेंस कितनी है उस पॉइंट से जिसके थ्रू हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है. सिंपल, ये तो हमारा की कॉन्सेप्ट बनेगा. सबसे पहले हम क्या करेंगे काम, हम इस डायग्राम को फिर से बनाने की कोशिश करेंगे. लेट अस सपोज ये मेरे पास वो स्क्वायर है, ये वो पॉइंट है जिसके थ्रू हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है. दिस इज ए पॉइंट. और अगर मैं यहाँ पे वो एक्सिस डाल दूँ जिसके अक्रॉस मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है एंड दैट एक्सिस इज पैरेलल टू द एक्सिस डी बी, तो ये मेरे डी बी की एक्सिस बन गई. ठीक है, यहाँ तक अगर मैं ए और इस कॉर्नर को ज्वाइन करूं, ये मेरा सी कॉर्नर है, ये डी ये बी, तो साथ में इसकी जो लेंथ है स्क्वायर की जो लेंथ है बेटा दैट इज एल, क्योंकि हर तरफ एल ही है, स्क्वायर है. और यहाँ पे हमने एक मास को बिठाया है, इस पॉइंट पे एक और मास को बिठाया है, इस पॉइंट पे एक और मास को बिठाया है और इस पॉइंट पे अपना मास है. लेकिन समझने वाली बात यह है कि हमें जो मास है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कॉन्सेप्ट क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है हमारा कि m ये होता है बराबर k इंटू m इंटू a स्क्वायर. दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दैट पॉइंट वायर फ्रॉम वी हैव टू कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ये असल में यूनिट एंड डायमेंशन के हिसाब से k कुछ भी हो सकता है, k ma स्क्वायर होता है और a को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन. ठीक है, ये एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है. तो क्या मैं इस चीज को अब अगर मैं इसको यहाँ पे इलॉबरेट करूं ऐसे, तो यहाँ पे मेरा एक स्क्वायर बन के आ रहा है. अगर आप देखोगे इधर ये एक स्क्वायर बन के आ रहा है इधर. तो अगर मैं देखूं यहाँ पे इसका नाम मैं d रखता हूँ इस डिस्टेंस का, और ये खुद ही हमारी l है, तो यहाँ पे भी मैं इसी तरह का एक स्क्वायर क्रिएट कर सकता हूँ. ठीक है, यहाँ पे. तो इसके बाद अगर मैं AC का कॉन्सेप्ट देखूँ यूजिंग राइट एंगल ट्रायंगल, तो यहाँ पे अगर मुझे अगर मैं AC देखूँ, AC किसके बराबर होगा? मेरा AC होगा बराबर अंडर रूट ऑफ दिस L प्लस दिस L, L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये हमारा AC के बराबर होगा L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम. दिस कम्स आउट टू बी L स्क्वायर 2L स्क्वायर अंडर रूट 2L के बराबर आ जाएगा हमारा ऐसी. ओके, यहाँ तक ओके. तो क्या मैं D को लिख सकता हूँ कि जो मेरा D है ये स्क्वायर के हिसाब से इस AC का हाफ है, तो क्या मैं D को लिख सकता हूँ? दिस इज AC बाई 2, दिस कम्स आउट टू बी रूट 2 अपॉन 2 इंटू L. तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ फैक्टराइज करके L बाई रूट 2, यानी रूट 2 को मल्टीप्लाई डिवाइड करके हमारा फाइनल आंसर L बाई रूट 2 आ रहा है D के लिए. तो मेरे को अब D भी पता है, AC भी पता है. तो अब देखेंगे फाइनली मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस, moment of inertia about an axis passing through A
तो वो किसके बराबर आ जाएगा, दिस इज़ आई। सबसे पहले मैं मास उसका देखता हूँ जो ए पॉइंट पे, दैट इज़ एम, उसकी रेडियस ऑफ गायरेशन उससे, यानी जिस एक्सिस से मुझे उसको नापना है वो तो 0 है, एम इंटू 0 का स्क्वायर प्लस एम इंटू, अगर मैं इस पॉइंट को देखूं, ये पॉइंट कितनी दूरी पे है मोमेंट ऑफ इस एक्सिस से जिससे मुझे नापना है, दैट इज़ डी, दिस इज़ एम डी स्क्वायर प्लस अगर इस एम को भी देखूं ये भी एट द सेम डिस्टेंस पे है, एम डी स्क्वायर प्लस अगर मैं यहाँ पे देखूं ये पॉइंट कितनी दूरी पर है, ये सी मेरा पॉइंट जो है ये कितनी दूरी पे है फ्रॉम दिस ए, दिस इज़ एम इंटू ए सी का होल स्क्वायर। तो सॉल्व करके ये तो मेरा 0 ही बन जाएगा, दिस इज़ एम डी, दिस इज़ 2md का स्क्वायर, सॉरी दिस इज़ 2md स्क्वायर प्लस एम इंटू ए सी किसके बराबर, √2l का होल स्क्वायर बन जाएगा। दिस कम्स आउट टू बी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम्स आउट टू बी 2md स्क्वायर प्लस m इंटू √2 का स्क्वायर के साथ रूट कैंसिल हो जाएगा, दिस इज 2 इंटू एल स्क्वायर, दिस कम्स आउट टू बी 2md स्क्वायर प्लस 2m इंटू एल स्क्वायर। लेकिन मुझे d का वैल्यू पता है, दिस इज l बाई √2, तो क्या मैं लिख सकता हूँ इधर 2m इंटू एल स्क्वायर, इसका √2 है, इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ml स्क्वायर बाई 2 बन जाएगा, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा प्लस 2ml square. So finally our answer comes out to be, what is the moment of inertia, ml square plus 2ml square, this comes out to be 3ml square. Hope you got the answer of this question. Thank you.